पेट भर के भोजन। हमारे भाग में टूटी अटारी लिखी है, तो कहाँ से महाराज बड़े बड़े अटारी अटा पा जाएंगे? ये टूटी महाराज छानी सी पाई है, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। सुशीला जी कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाओ तो सही। बोले जाएं कैसे? सुशीला जी बार बार जाने के लिए उद्यत करती हैं, लेकिन महाराज सुदामा जी कोई ना कोई बहाना कर ही देते। बोले हम जाएंगे तो सही, लेकिन एक समस्या आ रही है। बोले क्या? बोले हम जाएंगे और द्वारिका यहाँ थोड़ी नहीं। बोले तो द्वारिका बहुत दूर है। बोले कितनी दूर है? बोले 80 कोस का है, 80 कोस की झाड़ी पड़त है, जामे काबा भील कठोर, जोली झंडा छीन लें और तुम्बा दी है ठोर, द्वारिका राज करें रण छोड़, द्वारिका राज्य करें रण छोड़। बोले द्वारिका में इतनी दूर राज करते हैं, वहाँ कोल भील मिलते हैं रास्ते में, कैसे जाएंगे? अरे कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम लेकर के एक बार जाओ तो सही। बोले महाराज पहले तो रास्ते में हमारे तो तुम्बा सब छोड़ देंगे, जोली झंडा छीन लेंगे। मान लो जैसे तैसे पहुंच भी गए द्वारिका में, तो तुम द्वारिकापुरी का वैभव बेटी तुम जानती नहीं हो। हे देवी, द्वारिकापुरी का वैभव नहीं जानते? वहाँ बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा जी जैसे लान में खड़े रहते हैं। चक्रे चौक रहें चकिशों, ता भूले से भूप अनेक दिनाओं, देव किन्नर गंधर्व यक्ष से साजलों खड़े दे के पिठाओं, ते दरबार बिलोक नहीं, अब तहीं कहाँ कहीं जा समझाऊं, तुमको कहाँ तक समझाएं, जहाँ रोकई लोकन के मुखिया। महाराज वहाँ बड़े बड़े लोगों के मुखियाओं को रोक दिया जाता, रुक जाओ अभी द्वारकाधीश के दर्शन नहीं होंगे। जहाँ रोकई लोकन के मुखिया, तहाँ मैं दुखिया किन पैठ पठाऊं। बोले वहां मेरे को कौन पूछेगा? अब तो महाराज इतना समझाने के बाद भी जब सुदामा जी जाने को तैयार नहीं होते, तब सुशीला जी के मन में आती कि भाई ऐसे तो मांगने के नाम पे तो जाएंगे नहीं। तब सुशीला जी ने कहा कि भाई देखो तुम भगवान को क्या मांगते हो? बोले भगवान हमारे प्राण सर्वस्व हैं, जीवन धन है, हमारे प्रभु हैं, हमारे नाथ हैं, और कहाँ तक कहें हमारे सखा हैं। बोले अच्छा झूठ बोलते हो, मेरे सखा हैं। देखो भाई प्रत्येक व्यक्ति के मन में आती कि भाई चलो सखा से मिल आए, ठीक है तुम नहीं जाना चाहते हो, नाथ से कुछ मत मांगना, कम से कम अपने मित्र से तो मिलना चाहिए। भाई बचपन के मिले हुए तुम अभी तक मिले नहीं, कम से कम एक बार जाओ तो उनसे मांगना कुछ मत, कम से कम मित्र से मिल जाओ। काहे की तुम्हारी मित्रता जब तुम मित्र से मिलने नहीं जाना चाहते हो? सुदामा जी के मन में महाराज बचपन की यादें पुनः तरुण ताजा हो गई। अब तो मन में हाँ देवी तुम कह तो सही रही हो कि भाई मित्र से मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हम जाते हैं। अब महाराज सुशीला जी ने सोचा कि भाई ऐसे जाएंगे तो ठीक नहीं, खाली चावल पाएंगे। बोले देखो भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं। तुम जाओगे कम से कम पूछेंगे हे मित्र तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? बोले हाँ विवाह तो हुआ। और वो उन्होंने मान लो पूछ लिया कि भाभी ने हमारे लिए क्या दिया, तो तुम क्या जवाब दोगे? बोले तुम अपने जब तरफ से नहीं ले जाना चाहते कोई बात नहीं, हम दे रहे, हमारे तरफ से ले जाओ। सुदामा जी ने सोचा कि भाई जिद्दन है, जिद कर रही कोई बात नहीं। सुदामा जी ने रख लिया, अपनी कांख में पोटनी में सब दबा लिया। और महाराज सुदामा जी ने पोटनी में सब दबा लिया और महाराज सुदामा जी निकल पड़ते हैं। और सुदामा जी धीरे 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 द्वारका के लिए चलते हैं। देखते हैं कि सुदामा जी कृष्णकाय हैं और जा पाएंगे, लेकिन मन में एक भगवान के प्रति विश्वास है। क्या? चला हूँ नाम दर्शन चक्र। कितनी दूर है? बहुत दूर है, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई तेरी गोकुल नहीं द्वारिका नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी।
मोह लागे। दिन में आऊं तो देखी सारी नगरी, हाँ दिन में आऊं तो देखी सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरे द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी यहाँ कमजोर हैं और नगरी बहुत दूर है। अब सुदामा जी सोच रहे हे प्रभु चल तो पड़ा हूँ आपका नाम लेकर के, लेकिन क्या करें पहुंचा नहीं जा रहा। हे प्रभु अब आप ही कोई उपाय करो। सुदामा जी चलते हैं, चलते जाते ऊपर महाराज कड़ाके की धूप है और सिर पर महाराज कुछ भी नहीं है। सिर पर महाराज रखने के लिए कोई टोपी भी नहीं है, कोई पगड़ी भी नहीं है, नीचे पैर जल रहे हैं, पादुका भी नहीं है और ऊपर महाराज धूप है। प्रभु को सुदामा जी पुकारते हैं, हे प्रभु देखो आपके दर्शन के लिए निकला हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ, चाहे तो मुझे भक्त मान लो, भक्त मान के आप प्रभु हो मुझे दर्शन दीजिए, और यदि मित्र मानते हो तो मित्र मान करके आप हमारी सहायता करिए। प्रभु अब तो क्या करें, चला नहीं जाता, घुटने में दर्द हो रहा। हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें, अब हमारा सामर्थ्य नहीं, जितना था उतना तो चल लिए महाराज। सुदामा जी 10-20 कोस चले लेकिन थक गए, थक करके अब प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु अब नहीं चला जाता है, अब तो हम यहीं बैठ जाते हैं, और हे प्रभु अब तो आप अपनी ओर से कृपा करो, आपको जहाँ ले जाना हो वहीं ले जाना, जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। हे प्रभु अब तो हम बैठ जाते हैं, आप जहाँ ले चलोगे हम वहीं चलेंगे, और आप चाहते हो कि हम यहाँ बैठे रहें तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन आपको दर्शन तो देना पड़ेगा, चाहे यहाँ बैठे बैठे दर्शन दो। द्वारकापुरी जाते हैं आपकी तो आपकी तो कंचन की नगरी है, और एक गरीब सुदामा गरीब है, ब्राह्मण है, और तुम कैसे कहोगे लोगों के सामने कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ? मैं कहूँगा तो तुम्हारी महाराज फजीती होगी। ठीक है कोई बात नहीं, तुमने इसीलिए लंबा रास्ता कर दिया हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपकी इच्छा होगी तब तो हम मिल लेंगे, ना तो कोई बात नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। सुदामा जी बैठ जाते और भगवान से प्रार्थना करने लग जाते। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ
सुदामा जी बैठ जाते हैं। हे प्रभु, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सुदामा जी बैठ करके थक जाते हैं और थक के महाराज तंद्रा आ जाती है और महाराज पेड़ के नीचे बैठ करके सुदामा जी सो जाते हैं। इधर द्वारकाधीश भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान द्वारकाधीश अपने गरुड़ को बुलाते हैं, हे गरुड़, देखो आज तक तो तुमने मेरा भार ढोया है, आज एक हमारे प्यारे भक्त का भार ढोना है। हे गरुड़, तुम जाओ, हमारे प्यारे इष्ट, हमारे प्यारे मित्र, सखा और हमारे भक्त भी हैं, जाओ। सुदामा जी जंगल में थके हुए हैं और उनको देखो सोते सोते ही अपने पीठ पर बैठा करके द्वारकापुरी के महाराज पास उतार देना। गरुड़ जी जाते हैं और सुदामा जी को महाराज अपने पीठ पर बैठा करके, कौन सुदामा जी? जो श्री कृष्ण जपते थे, उनके लिए जिसकी सवारी सिर्फ भगवान करते हैं। आज तक गरुड़ की सवारी किसी ने नहीं की, केवल भगवान के लिए है गरुड़ की सवारी। आज सुदामा जी भगवान के गरुड़ पर विराजमान हो जाते हैं और गरुड़ जी उनको रातों रात महाराज सुदामा जी को द्वारकापुरी के पास में उतार देते हैं। सुदामा जी की निद्रा खुलती है और सुदामा जी देखते हैं, उठते हैं। जैसे उठ के देखते हैं, अरे भाई हम तो जंगल में सो रहे थे, इधर ये तो कोई नगरी दिखाई दे रही है। कौन सी नगरी है? चलो चलकर देखते हैं, आगे पूछेंगे लोगों से। देखा, अरे भाई यहाँ तो बड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, सुदामा जी ने कभी देखे नहीं। सुदामा जी आश्चर्य से देखते हैं, अरे इतने ऊंचे ऊंचे महल, अरे कहीं हमारे प्रभु, हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे कन्हैया के तो महल नहीं है, कहीं द्वारकापुरी तो नहीं आ गई है? महाराज वहाँ पास में द्वारकापुरी का कोई नागरिक घूमता है। सुदामा जी उनको बुलाते हैं, अरे भैया थोड़ा इधर आना, पास में आना। महाराज एक नगर वाला सुदामा जी के पास आता है। सुदामा जी पूछते हैं, अरे भैया ये कौन सा गांव है? महाराज नागरिक बोलता, अरे ब्राह्मण देवता ये गांव नहीं, ये नगर है, नगर। इसे नगर देख नहीं रहे हो? कितने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई हुई हैं, देखो कितने बड़े बड़े महल हैं। गांव में कहीं तुमने देखे ऐसे? बोले हाँ, लग तो हमें भी रहा कि महाराज ये नगर है, लेकिन कौन सा नगर है? बोले द्वारकापुरी 6। द्वारकापुरी 6? गुजरात में महाराज द्वारिका है, वहाँ है को 6 बोला जाता। अब तो सुदामा जी अपने महाराज सिर पर हाथ मारते, अरे भाई हम तो सोचते थे कि भाई द्वारकापुरी एक ही है, ये कह रहे द्वारकापुरी 6 द्वारकापुरी है। अरे भैया 6 नहीं, द्वारपाल कहते हैं नागर यहाँ है को 6 बोलते हैं, द्वारकापुरी तो एक ही है, 6 का मतलब है। बोले अच्छा ये द्वारकापुरी है? अच्छा तो भैया ये बताओ, हमारे सखा, हमारे मित्र, बचपन के सखा, हमारे कन्हैया को मकान कहाँ है? कन्हैया को घर कौन सा? अरे बोले कौन कन्हैया? बोले हमारे बचपन के सखा जो मैया यशोदा के लाल हैं, जो नंद बाबा के लाल हैं, और हमने सुना है कि अब तो उन्होंने द्वारकापुरी के राजा हैं, तो हमारा कन्हैया कहाँ है? अरे बोले देखो वो यहाँ के राजाधिराज हैं, उनको ऐसा नहीं बोले जाता। अरे भैया हमारो तो बचपन को सखा है, हम तो बासे कन्हैया कहें, तो हमें तो वही नाम पता है, अब तुम बता दो कैसे बोले जाए। वहाँ के नागरिक कहते हैं, देखो भाई ये यदुकुल कमल दिवाकर, वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर, द्वारकाधिपति श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अब तो महाराज सुदामा जी कहते इतना बड़ा नाम, अरे भैया हम तो भूल ही जाएंगे, एक बार थोड़ा और बता दो। अब महाराज नागरिक थोड़ा और विस्तार से बताता कि भाई अपने राजा का नाम आदर सम्मान से लेना चाहिए। बोले श्री श्री 1008 द्वारकाधिपति द्वारकाधीश
यदुकुल कमल दिवाकर नंद नंदन वसुदेव नंदन श्री द्वारकाधीश जी महाराज। कौन? श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अरे भैया इतनो बड़ो नाम मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा। मेरो तो नाम वही ठीक है, मैं तो बचपन से बाबू कन्हैया कहें तो देखो तुम्हें बताना हो तो बता दो, मैं तो कन्हैया ही कहूँगा। महाराज नगर वाले ने सोचा कि भाई सीधा साधा ब्राह्मण है, ठीक है जो कह रहा कहने दो। अरे भैया हमारे कन्हैया को मकान तुम्हें पता है? अरे बोले मकान? वो यहाँ के राजा हैं, राजाधिराज हैं। वैसे ये जितने भी मकान दिखाई दे रहे हैं ना ये सब उन्हीं के हैं। अरे बोले भैया देखो हम बूढ़े आदमी, तुम नए जवान, हमसे हंसी ठटोली करो। देखो हमें तो कोई एक उनको कन्हैया को मकान बता दो तो मैं चले जाऊंगा। बोले देखो उनका मकान नहीं है, घर नहीं है, उनकी कुटिया नहीं। बोले तो? बोले उनका तो महल है, महल, बहुत बड़ा महल बना हुआ है। अब सुदामा जी कहते अच्छा महल है तो भैया कहाँ है महल? बोले देखो ये बीच में देख रहे हैं ना, ये जो सबसे ऊंचा महल दिखाई दे रहा यही उनका द्वारकाधीश का महल है। बोले अच्छा वो यहीं रहते हैं? बोले हाँ यहीं रहते हैं। तो भैया देखो हमारे तो बचपन के सखा हैं, हमें मिला सकोगा? बोले हाँ ब्राह्मण देवता चलो हम आपको अपने द्वारकाधीश राजा से मिलाएंगे, आप हमारे पास चलिए। देखो आजकल जो नाटकों में बना देते ना बड़ा बिगाड़ कर चरित्र बनाते हैं। भगवान द्वारकाधीश हैं, भगवान ने अपने घर में महाराज ब्राह्मणों और संतों के लिए कभी परवश नहीं रखा। ब्राह्मणों और संतों के लिए भगवान के द्वार खुले हुए हैं। भगवान ने कह रखा है कोई भी ब्राह्मण आए बिल्कुल निश्चिंत होकर उनको लाओ। अब महाराज द्वारपाल बड़े प्रेम से सुदामा जी का हाथ पकड़ते बोले चलिए आप द्वारकाधीश से मिलना चाहते आइए। आदर सहित महाराज द्वारपाल सुदामा जी का हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ लेते हैं। सुदामा जी के एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में महाराज नागरिक का हाथ है। और महाराज आराम से सुदामा जी जाते हैं और महल के पास ही पहुंच जाते हैं। महल के पास पहुंचकर देखो राजाओं की थोड़ी मर्यादा होती है, कोई आए तो पहले सूचना देना चाहिए। महाराज द्वारपाल ने सोचा, द्वारपाल से कहा हे द्वारपाल देखो ये ब्राह्मण देवता आए हैं, ये ब्राह्मण देवता आए हैं और ये अपने को श्री द्वारकाधीश का सखा बताते हैं, मित्र बताते हैं। जाइए आप द्वारकाधीश को थोड़ा सूचित कर दीजिए। द्वारपाल कहते हैं सुदामा जी महाराज आप यहाँ विराजिए, आराम से बैठिए, एक बार हम द्वारकाधीश को अवलोकन करके देख करके दर्शन करके आते हैं और आपका समाचार भी द्वारकाधीश को दे देते हैं। इधर सुदामा जी बैठ जाते हैं और द्वारकाधीश के पास द्वारपाल जाता है और द्वारपाल सुदामा जी की स्थिति का वर्णन करते हैं। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा
उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। श्री सुदामा जी महाराज को भगवान दौड़ के गए। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, द्वारपाल बताते हैं, शीस पगा न झगा तन है, जाने को आही बसो ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम। नंबर गिरता महाराज, कहीं पनैया कहीं मुकुट, और द्वारकाधीश भगवान ऐसे दौड़ जाते सुदामा के लिए। आज रुक्मणी जी को बड़ा अचंभा हुआ कि भाई यहाँ बड़े बड़े देवी देवता, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता, शंकर आते हैं, लेकिन आज तक द्वारकाधीश किसी के लिए ऐसे नहीं दौड़े। आज एक कौन सा मेहमान आ गया जिसके लिए द्वारकाधीश भगवान ऐसे दौड़ पड़े। महाराज रुक्मणी जी को बड़ा अचंभा हुआ। रुक्मणी जी ने सोचा हम भी तो उनके दर्शन करें, और जब देखा तो रुक्मणी जी ने देखा कि दूर से सुदामा जी को अपने हाथ में हाथ धर करके भगवान द्वारकाधीश राजमहल की ओर आ रहे हैं। रुक्मणी जी को अचंभा होता कि भाई ये कौन सा मेहमान है, और आकर के सुदामा जी को महाराज अपने बराबर से ही नहीं, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। किस सिंहासन पर महाराज? जिस सिंहासन के नीचे चौकी रहती है, जिस पर द्वारकाधीश चरण रखते हैं, उस चौकी को स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता तरसते हैं कि हम इस चौकी को स्पर्श कर लें। हम सोच लेंगे कि भगवान के चरणों को स्पर्श कर लिया। महाराज उस सिंहासन पर जो सुदामा जी को बैठा देते हैं और भगवान स्वयं नीचे बैठ जाते हैं, और सुदामा जी की स्थिति देखते हैं, सुदामा जी के चरणों को देखते हैं। आज भगवान को दुख हुआ, हे मित्र तुम इतना दुख पाए और एक बार भी हमें याद नहीं किया, कम से एक बार पुकारा तो होता, हम तुमको वहीं से लेने आ जाते। सुदामा जी के चरणों को देखते हैं, भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं जाओ इनके चरण धुलाने के लिए सुंदर सोने की थाली में बढ़िया चांदी का लोटा हो, सुंदर केशर युक्त जल ला उनको धुलाने के लिए। रुक्मणी जाती हैं जल लाने के लिए, लेकिन सुदामा जी की दशा को देख करके भगवान ने उस जल को लाने में तो देर लग जाती, लेकिन भगवान को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, ऐसी बेहाल बिमाइन से गड़े कंटक जाल गड़े पुन जोले, हाय महादुख पायो सखा तुम, आई इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। बाद में रुक्मणी जी जल लाती हैं, और महाराज भगवान सुदामा जी के चरणों को धुलाते हैं, धुलते हैं सुदामा जी की। रुक्मणी जल डालती हैं, और श्री कृष्ण द्वारकाधीश जिनके चरण धोने के लिए बड़े इंद्रादि देवता चाहते हैं कि भगवान का एक बार चरणामृत मिल जाए, वो भगवान सुदामा जी के चरण धुलाते हैं, और महाराज चरणामृत को स्वयं पान करते हैं। सारी द्वारकापुरी में कहते हैं रुक्मणी जी से जाओ, ये हमारे भक्त का चरणामृत है, पूरी द्वारकापुरी में छिड़क दो, और आज हमारी द्वारका नगरी पवित्र हो जाएगी। जो भगवान पावना नाम च पावनम, पवित्रों को ही पवित्र करने वाले हैं, ऐसे महाराज भगवान अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के चरणोदक को पूरी द्वारकापुरी में छिड़क देते हैं। सुदामा जी को रुक्मणी जी के साथ महाराज सुदामा जी को भगवान अपने अंतापुर में ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं, जहाँ केवल रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का ही वास है। ऐसी जगह भगवान अंतापुर में ले जाते हैं, और एकदम दूध के फेन को विलज्जित करने वाली सैया, एकदम श्वेत चादर बिछा हुआ है, दुग्ध का फेन भी जहाँ विलज्जित हो जाए, ऐसी सुंदर सैया पर सुदामा जी को बैठाते हैं। और सुदामा जी कहते हैं हे सुदामा जी, देखो आपने बहुत आने में देर कर दी। सुदामा जी कहते प्रभु हमने देर कर दी, कम से कम आप ही आ जाते। हाँ भाई देर तो हो गई। अब जब दो मित्र मिलते हैं ना, तो उन्हें बहुत दिनों बाद मिले तो अचानक बचपन की याद आ ही जाती है।
और स्कूल में कितना प्रेम से खेलते थे, पढ़ते थे और छुपा छुपी खेलते थे, याद है ना? तुम बहुत बचपन से ही बहुत चालाक रहे हो। जब तुम्हारी आंख बांध देते थे तो तुम आराम से अपने पट्टी को सरका करके, अरे महाराज हम जानते हैं तुमको, बेईमानी कर लेते थे। अरे सुदामा जी तुम जैसे पहले थे वैसे ही अब वो सीधे साधे। हम तो तुम्हारी आंख बहुत जोर से बांधते थे और पीछे से महाराज हाथ का प्रहार करते, और जैसे तुम हमको पकड़ने लग जाते हम छुप जाते। बोले हाँ हमें याद है, याद आ रही है। अरे अब तो भगवान कहते सुदामा जी तुम्हें वो भी याद होगी। बोले क्या? बोले जब गुरु माता ने चना दिए थे और अपने दोनों गए थे एक पेड़ पे चढ़ के, महाराज वर्षा हो रही थी खूब जोर से, और उस समय क्या हुआ था? अरे कन्हैया तू बड़ो नटखट है, तेरो स्वभाव गयो नहीं आज तक, तेरे को सब याद है। बोले देखो हमें सब याद रहता है। देखो एक हम आपको सूचना देते हैं कि सुदामा जी के चरित्र में लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के चने खा लिए इसलिए सुदामा जी दरिद्र हो गए। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब तो भगवान का ही खा रहे हैं। वो सुदामा जी के चने भगवान के चने सुदामा जी ने क्यों खाए थे, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है। ना विष्णु पुराण में तो खैर है ही नहीं, भागवत जी में, कई अन्य ग्रंथों में हमने सुना भी है, पढ़ा भी है कि वो चना को कुछ सांप लगा हुआ था कि इन चना को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी भगवान से इतना प्रेम करते थे कि कहीं हमारा कन्हैया कहीं दरिद्र ना हो जाए, तो वो चना सुदामा जी ने अकेले ही खा लिए, भगवान को नहीं दिए, इसलिए खाए थे। आज सुदामा जी को याद आ गई बचपन। तुमने अभी तक परिचय नहीं करवाया, ये कौन है? बोले देखो विदर्भ राजकुमारी महाराज ये श्री रुक्मणी जी हैं, और आपके लिए तो आपकी भाभी हुई हैं। अच्छा कन्हैया तेने ब्याह भी कर लियो और मौको नहीं बतायो। अरे कन्हैया देखो एक खड़ी और साइड में ये बैठी है इतनी, ये कौन है? बोले अरे भैया कहाँ बताएं तुम्हें, हमारा ब्याह तो होगा लेकिन हम तुम्हें बुला नहीं पाए। बोले अच्छा, बोले कन्हैया देखो ये सब तुम्हारे नगर की हैं ना, सब कटेरा गांव की हैं। बोले नहीं नहीं, ये देख रहे हैं ना आसपास जो खड़ी हैं ये 6 7 8, ये तो 8 हमारी पटरानी है। और बोले जो इतनी बैठी हैं वो, बोले इनको भी हम साथी बता दे कि तेरी पत्नी कौन है, कितनी है। अरे पहले सुदामा जी तुम बताओ तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं? अरे कन्हैया कहा बताएं, ब्याह तो भयो, भाभी हैं। अच्छा भाभी हैं, अरे तेने ब्याह में बुलायो नहीं, तो तुमने कहाँ बुलाया हमको? बोले इतनी सब ये कौन है? बोले तुम्हारे नगर की हैं। बोले नहीं, ये जितनी भी देख रहे हैं जितने भी हैं ना, इतनी भीड़ लगी, ये सब हमारी पत्नियां। अरे कन्हैया तुम बचपन से माखन चुराए गोपियन को अपनी पत्नी बताए, ये भी द्वारकापुरी में अपनी पत्नी बताए, सांची सांची बता। अरे भैया मित्र तुमसे झूठी ना बोल रहे हैं, जितनी भी हैं ये सब हमारी पत्नियां हैं। अच्छा इतनी पत्नियां? अब सुदामा जी गिनते 1 2 3 4 5 6 100 150 तक गिनते। अरे कन्हैया ये तो बहुत सारी लग रही है, इतनी पत्नी होती भी है कहीं की किसी की? बोले हाँ हमारी हैं। बोले अच्छा भैया तुम एक बार ये बता कितनी पत्नियां हैं? बोले देखो 1 2 नहीं है, ये कितनी है? बोले 16,108। सुदामा जी कहते हैं कोई इतने भी ब्याह करे? 16,108। अरे भैया अब क्या करें, हमारे गले पड़ गई। अरे हम सब जाने गले कछु नहीं पड़ी, तो ये ब्याह को शौक लगो है वो, इसलिए ब्याह कर ली। अरे नहीं नहीं सुदामा जी ये जितनी भी हैं ये सब हमारी पत्नियां। अच्छा बोले इतनी सारी सब तुम्हारी? देख कन्हैया तूने इतने ब्याह करे, मैंने एक ब्याह में नहीं बुलायो, तू तेने कह ली कि मुझको ब्याह में नहीं बुलायो, और तेने इतने ब्याह करे कम से कम एक ही ब्याह में बुला लेते। कन्हैया बोले देख सका हम बुला तो लेते, लेकिन हमारे जितने भी ब्याह हुए ना सब भागम भागी के को जीत ले आए, सब महाराज लूट खसूट करके हुए।
भागम भागी के बड़े जल्दी के विवाह थे, इसलिए महाराज रुक्मणी जी देखो सामने खड़ी रहने के लिए तो महाराज हमको इतना जल्दी करना पड़ा कि जैसा संदेश आया मैंने महाराज नाश्ता भी नहीं किया और पत्र लेके सीधा चल पड़ा। वो देखो ये सामने खड़ी है, पूछ लो इनसे, विश्वास ना हो। रुक्मणी जी महाराज अनुमोदन करती, हाँ भाई बात तो सही है, सही कह रहे हैं। अच्छा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमने इतने ब्याह कर लिए, एक में भी नहीं बुलाए, और हमने एक कर लो एक में नहीं बुलाया तो हमें ताना मार रहे हो। अरे बोले सखा देख तुम्हारो ब्याह हो, भाभी तो होंगी, भाभी की कोई फोटो वोटू है? अरे बोले सुदामा जी बोले उस समय फोटो नहीं चलती थी। अरे तेरे को दर्शन करना तो वहीं, अरे देखो तुम्हारी भाभी के पास से आए हो, भाभी नहीं हो रही ऐसी, बस ऐसी कोई ज्यादा कोई बात नहीं, नहीं कुछ तो है। और महाराज जैसे भगवान देखते हैं कि भाई सुदामा जी तो और हाथ दबा रहे हैं, अरे सुदामा जी बताओ तो ये तुम्हारे हाथ में क्या, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते। भगवान ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के तान दिया, जैसा ताना महाराज पोटली नीचे गिर गई, देख ली। अरे सुदामा तू बचपन से अकेली खावे को मूड में रहो और आज भी अकेले खाना चाहो, भाभी ने इतना सुंदर प्रसाद दिया और तुम उसको छिपा रहे थे, लाओ इधर। तुरंत द्वारकाधीश ने लिया और द्वारकाधीश ने महाराज देखा पुराना सा महाराज वस्त्र एकदम झीना फटा फटा सा महाराज 4-5 परतों में लिपटा हुआ। सुदा भगवान समझ गए सुदामा जी की स्थिति, 4 प्रकार के तंडुल उसमें चावल थे। भगवान ने देखा और देख के कहा हे सुदामा देखो भाभी ने इतना सुंदर हमारे लिए प्रसाद भेजा, इतनी सुंदर उपहार भेजा और तुम इसको छिपा रहे थे, लाओ इधर लाओ। सुदामा जी से भगवान ने लिया, भगवान ने खोल करके देखा, भगवान के नेत्रों में अश्रु भरा। इतना सुंदर प्रसाद देखो, कोई भक्त प्रेम से देता है तो भगवान वस्तु नहीं देखते, वस्तु के भूखे नहीं, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। देखो हमारी भाभी ने दिया और तुम अकेले इसको छुपा के ले जा रहे थे। भगवान ने जो है तुरंत उस पोटली को खोला और उस पोटली में से महाराज एक मुट्ठी चावल उठाया और एक मुट्ठी चावल भगवान खा गए। भगवान ने दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी भगवान चावल खा गए। भगवान ने तीसरी मुट्ठी उठाई, जैसे खाने ही वाले थे उसी समय रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे श्याम सुंदर, हाथ पकड़ लिया। भाई रुक्मणी जी ने क्यों पकड़ा हाथ, क्यों पकड़ा भाई बताओ? लोग कहते हैं कि भाई एक मुट्ठी में भगवान ने एक लोग दे दिया सुदामा जी को, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग दे दिया, और लोग कहते हैं कि रुक्मणी जी बोले क्या तीसरी मुट्ठी में तीनों लोग देना चाहते हो, स्वयं भिखारी बनना चाहते हो, सुदामा जी को महाराज 3 लोग का मालिक बनाना चाहते हो? देखो ये बात उतनी ठीक नहीं है और ना कहीं पुराणों में लिखी है ये बात। पुराणों में जो कथा आती है, हमारा विचार रहता है आपको पुराण की बात बताई जाए, जो वास्तविकता है वो